बराला आईवीएफ सेंटर के इस उद्घाटन समारोह के अवसर पर चौमू में राजस्थान सरकार के नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री और गांव के आदमी शहर की सरकार को कितनी कुशलता और शानदार तरीके से संचालित करते इसके उदाहरण हम सबके लोक लाडले माननीय मंत्री महोदय श्री झाबर सिंह जी खर्रा साहब जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन और उद्बोधन के लिए आमंत्रित हैं। बराला हॉस्पिटल में आज बराला आईवीएफ एंड फर्टिलिटी सेंटर के शुभारंभ समारोह में चौमू क्षेत्र और आसपास से पधारे सभी सम्मान्य वरिष्ठ प्रबुद्ध नागरिकजन, परम सम्मान्य मातृशक्ति, युवा साथीगण, सम्मान्य जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधिगण, उपस्थित सभी चिकित्सक बंधु और आपके बीच मंच पर उपस्थित भारत सरकार में मंत्री रह चुके माननीय महादेव सिंह जी खंडेला साहब, जमुआ रामगढ़ से 2013 से 2018 के कालखंड में मेरे साथ राजस्थान विधानसभा में विधायक रह चुके माननीय जगदीश जी मीणा साहब, आपके चौमू से राजस्थान विधानसभा में हमारे साथी विधायक माननीय श्रीमती डॉक्टर सीका मील बराला साहब और जनाना हॉस्पिटल की पूर्व अधीक्षक रह चुकी और स्त्री रोग विशेषज्ञ श्रीमती डॉक्टर लता राजौरिया जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे श्री श्याम शर्मा जी, किसान नेता श्री छोटन जी यादव, गोविंदगढ़ से प्रधान रह चुके श्री भगवान शाह जी धांसिल, चौमू में लंबे समय से चिकित्सा क्षेत्र में सेवा देने वाले श्री डॉक्टर एमएल शर्मा जी, आमेर से प्रधान रह चुकी श्रीमती गीता सीता चौधरी जी, गोविंदगढ़ से उप प्रधान रही श्रीमती कमला चौधरी जी और इसे बराला हॉस्पिटल की नींव रखने वाले डॉक्टर जीएल बराला जी, डॉक्टर बीएल बराला जी, डॉक्टर शरणु बराला जी, डॉक्टर हनुमान बराला जी और आज जिस आईवीएफ सेंटर का शुभारंभ हो रहा है उसके निमित्त डॉक्टर दीपिका जी, सभी को यथायोग्य नमस्कार। समय के साथ विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन होता है। एक समय था जब सरकार के क्षेत्र में सरकारी चिकित्सालय होते थे और किसी बड़े कस्बे में एक दो निजी चिकित्सक अपनी सेवाएं देते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हुई और सरकारी क्षेत्र के बाद निजी क्षेत्र में विशेषज्ञ सेवाएं मिलना शुरू हुई और उसी दौर में चौमू आज एक चिकित्सा क्षेत्र में अपना विशिष्ट पहचान बना चुका, क्योंकि यहाँ लगभग छोटे बड़े 100 के लगभग चिकित्सालय कार्यरत है और उसी में जैसे जैसे चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान आगे बढ़ता है और भौतिक युग में जैसे जैसे प्रकृति से दूर होकर हम कृत्रिम रूप से अन्न उत्पादन के क्षेत्र में और प्रकृति से छेड़छाड़ के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारणों से विभिन्न प्रकार के रोगों का प्रचलन बढ़ा, वैसे वैसे चिकित्सा क्षेत्र का विस्तार हुआ
और ये संतान विहीनता कोई आज नया रोग नहीं है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये हजारों साल से इस प्रकार की समस्याएं इस प्रकृति में, इस जगत में रही हैं। और उस समय जैसा सुनते हैं कि भारत चिकित्सा क्षेत्र में कभी विश्व में सबसे अग्रणी देश था, और हमारे यहाँ पुराने चिकित्सक जिनमें चरक संहिता और एक दूसरा ग्रंथ हजारों साल पहले का विद्यमान है, और ये माना जाता है कि उसके बाद ही पूरे विश्व में चिकित्सा का क्षेत्र में प्रगति हुई। और शल्य चिकित्सा में भी सबसे पहल भारत में ही हुई थी, हमारे पुराने मनीषियों द्वारा। उस समय की परिस्थितियों में और आज की परिस्थितियों में जैसे जैसे अंतर आया, अब निसंतानता का इलाज IVF के माध्यम से होना शुरू हुआ। और जैसा अभी मैंने जानकारी ली कि जयपुर जैसे शहर में IVF के छोटे बड़े कई दर्जन सेंटर कार्यरत हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में इस दिशा में सुविधाएं नहीं थी। और आज आपके चोमू में बराला IVF एंड फर्टिलिटी सेंटर का शुभारंभ हुआ है। निश्चित रूप से भारतीय सभ्यता संस्कृति में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति को अंतिम यात्रा के समय मुखाग्नि देने के लिए एक न एक वारिस निश्चित रूप से होना चाहिए। और उसी दिशा में आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में ये IVF तकनीकी आई है, जिसके माध्यम से निसंतान दंपतियों के जीवन में भी खुशी लाने का काम और उन्हें मातृत्व पितृत्व सुख देने का काम इस पद्धति के माध्यम से किया जा रहा है। ये भी एक बहुत कटु सत्य है कि सामान्यतः समाज में निसंतानता में स्त्री को सबसे ज्यादा दोषी माना जाता है, लेकिन ये भी एक कटु सत्य है कि ये कमी दोनों तरफ से भी हो सकती है, और दोनों तरफ से उस कमी को कैसे पूरा किया जा सके, ये आधुनिक चिकित्सा जगत में इसमें अनुसंधान के बाद बहुत इलाज के तरीके इजाद हुए हैं। अगर स्त्री के अंदर कोई कमी है तो उसका भी चिकित्सा के माध्यम से उसे दूर किया जा सकता है, और पुरुष में भी अगर कोई कमी हो तो उसे भी चिकित्सा के माध्यम से दूर किया जाकर उस दंपति को चिकित्सा के बाद संतान सुख IVF पद्धति के माध्यम से दिया जा सकता है। और ये मैं समझता हूं कि इस ग्रामीण अंचल में आज के इस बराला IVF एंड फर्टिलिटी सेंटर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के आम किसान मजदूर गरीब को ये सुविधा बहुत बेहतर ढंग से मिलेगी, और उनके जीवन में खुशियों का संचार करने में ये सेंटर निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेगा। बराला हॉस्पिटल में बाकी विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध थी, चाहे वो हृदय रोग का हो, चाहे वो किडनी के रोग का हो, चाहे वो अन्य विभिन्न प्रकार के रोगों में हो। और अब ये एक नया अध्याय बराला हॉस्पिटल ने आज बराला IVF एंड फर्टिलिटी सेंटर के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। और अभी सुबह चर्चा के दौरान ये बता रहे थे कि अब वो कैंसर रोग के लिए भी एक
विशेषज्ञ अस्पताल यहाँ स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से बढ़ते अनुसंधान के बाद विभिन्न प्रकार की नई नई चिकित्सा व्यवस्थाओं के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिले, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में पले बढ़े और चिकित्सक की शिक्षा लेने के बाद अपने ग्रामीण क्षेत्र की सेवा देने का संकल्प बहुत से ग्रामीण क्षेत्र के पले बड़े चिकित्सकों ने लिया है। ये भी समाज के लिए एक बहुत अच्छी बात है, वरना एक समय था जब गांव में ढूंढने से कोई एक आधा चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्र का मिलता था। जैसे मैं हमारे श्रीमाधुर खंडेला क्षेत्र की बात करूं तो 70 से पहले हमारे पूरे श्रीमाधुर तहसील एक थी, उसमें विधानसभा क्षेत्र खंडेला और श्रीमाधुर 2 थे। केवल मात्र ग्रामीण क्षेत्र के 3 चिकित्सक थे, जिसमें एक आपके कोटड़ी दायलान से डॉक्टर पुष्कर जी दायल साहब थे, एक हरतवाल जी थे और एक मेरे गांव से डॉक्टर मोहन सिंह जी खर्रा थे, जिन्होंने 70 के दशक से पहले चिकित्सा क्षेत्र में प्रवेश लेकर चिकित्सक के रूप में अपनी पढ़ाई पूरी करके ग्रामीण क्षेत्र में सेवाएं देना शुरू की थी। आज जैसे जैसे चिकित्सा के साथ साथ शिक्षा का प्रभाव बढ़ा है, मेरे विचार में गांव की प्रतिभाओं ने आगे बढ़कर इस दिशा में कड़ी मेहनत करते हुए केवल मात्र स्नातक चिकित्सक ही नहीं, विशेषज्ञ चिकित्सक बनने की दिशा में भी बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। और आज ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं ने, चाहे न्यूरो सर्जरी का क्षेत्र हो, चाहे न्यूरोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे कार्डियोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे किडनी का क्षेत्र हो, चाहे कैंसर का क्षेत्र हो, हर रोग के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करके अपने अपनी सेवाएं विभिन्न अस्पतालों के माध्यम से, विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से दे रहे हैं। मैं सभी चिकित्सक बंधुओं से आज के इस अवसर पर एक ही अपील करना चाहूंगा कि एक समय था जब पूरी दुनिया में 3 व्यवसाय नोबल व्यवसाय के रूप में चिन्हित किए गए थे, जिनमें पहला शिक्षक का था और दूसरा चिकित्सक का था। तो मैं तो आज के इस अवसर पर, शिक्षक तो यहाँ उपस्थित नहीं है इसलिए उसके बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जितने भी चिकित्सक यहाँ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं उनसे यही अपेक्षा करूंगा कि वो अपने प्रोफेशन को नोबल प्रोफेशन बनाए रखने के लिए जितना कुछ उनसे बन पड़े उसे करने में किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ें और पीड़ित मानवता की सेवा करते हुए चिकित्सक को आम जन में जो भगवान का स्वरूप माना गया है उस स्वरूप को और प्रगाढ़ करने में अपना प्रयास करें, योगदान दें और पीड़ित मानवता की सेवा करते हुए अपने आप को ख्याति प्राप्त दिलाने में सफलता प्राप्त करें। इन शुभकामनाओं के साथ मैं आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सज्जनों और देवियों का अपनी गरिमा में उपस्थिति के साथ उपस्थिति के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और बराला हॉस्पिटल और बराला IVF एंड फर्टिलिटी सेंटर से यही उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने में किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।